Hey everyone, welcome to Think Big with AI. In this video, we'll look at a very famous problem that is threesome. Okay, so इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले I would advise कि इसके दो वेरिएंट्स हैं. वन इज टू सम जो बहुत फेमस है और एक टू सम टू. ये हम दोनों सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, अगर वो दोनों सॉल्व नहीं किए हैं, आई वुड एडवाइज इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व मत करना. पहले वो दोनों समझ लेना, उन दोनों को सॉल्व कर लेना एंड उसके बाद ही यहाँ पर आना. रीज़न बीइंग वो दोनों फाउंडेशन देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सो देयर आर टू प्रॉब्लम्स. वन इज टू सम, उसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है टू सम टू, वो दोनों सॉल्व करना एंड देन व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इट विल बी वेरी इजी. ठीक है, वाई वेरी इजी ये बताते हैं. इससे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में है क्या. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है ट्रिपलेट्स. ठीक है, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, सबसे पहली बार ट्रिपलेट्स बोल दिया है तो यहाँ 3 नंबर्स हमें रिटर्न करने हैं. ठीक है, तो एक लिस्ट दे रखा है, उसमें से हमें 3 नंबर्स पिक करने हैं और उनके ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. ठीक है, वो उसकी कंडीशन होगी. ठीक है, कंडीशन क्या है, सच दैट यहाँ पर ट्रिपलेट्स को भी कर देते हैं, ट्रिपलेट्स दे रहे हैं सच दैट ये तीनों सेम नहीं हो. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब सिंपल सी बात है, वो क्या कहना चाहते हैं, आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के. इसको एक फॉर्म में हम लिख देते हैं. इसका मतलब है कि आई नॉट इक्वल टू के एज वेल. ये शॉर्ट हैंड में लिख दिया. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. एक तो ये कंडीशन हो गई, तो ये हमारी कंडीशन 1 हो गई. दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि जब मैं इन तीनों सम, और ये क्या है, ये इंडेक्सेस है, मतलब 3 अलग इंडेक्सेस को दे रहा है. जब मैं इन तीनों का सम करता हूँ तो वो इक्वल हो जाता है, मतलब तो वो 0 हो जाता है. ठीक है, तो अगर ये 3 नंबर है A प्लस B प्लस C, तो इन तीनों को सम करेंगे तो 0 आना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गई एक कंडीशन, ये हो गई 2 कंडीशन. आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है. अगर वो दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर लिए देन दिस इज अ केक वॉक. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट इट. पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा समझाऊंगा. ठीक है, कि हम करना क्या चाहते हैं, लेकिन अच्छा उससे पहले एग्जाम्पल है ही. तो यहाँ पर हमें क्या है, एक लिस्ट मिल जाएगी. इस लिस्ट में से हमें क्या है, ऐसे टाइप के पेयर्स चाहिए. क्या, -1 2, इसका सम कितना होता है 0, -1 0 -1, इसका सम कितना होता है 0. तो हमें 2 टाइप के पेयर मिल गए. और यहाँ पर क्या है, द मेन फॉर्म क्या है, इन लोगों ने बोल दिया है एक चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इन्होंने बोला है कि नोटिस इट इज नॉट पे बहुत बड़ा फोकस है, नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स. ठीक है, तो हमें डुप्लीकेट टपल्स हो सकते हैं, डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स मिल सकते हैं वाइल वी आर फॉर्मुलेटिंग द आंसर, बट हमें वो चाहिए नहीं होगा वाइल वी आर सॉल्विंग इट और वाइल वी आर सेंडिंग द आउटपुट. ठीक है, आउटपुट सेंड करते टाइम हमें ये ड्रॉप करने पड़ेंगे. ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब देखो, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो मैं जस्ट आई विल डिस्कस इट, बट अगर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे एंड अगर एक डिसेंट लेवल पे कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ब्रूट फोर्स से सॉल्व नहीं यूजुअली करोगे, एटलीस्ट इस क्वेश्चन को. दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जिसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व करोगे एंड देन फॉलो अप में तुम बोल सकते हो कि आई हैव अ मोर ऑप्टिमाइज्ड वे. बट फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन देखो, ब्रूट फोर्स में क्या होगा, एक तुम्हारे पास आई है, एक तुम्हारे पास जे है और एक तुम्हारे पास के है. ठीक है, अब तुम बोलोगे ब्रूट फोर्स लगाऊंगा तो एक लूप में इस पे लगा दूंगा, एक लूप में इस पे लगा दूंगा, एक लूप में इस पे दिखा दूंगा. ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ये तो एंड टाइम तक चलेगा, ऑर्डर में बात करना है, ये भी एंड टाइम तक चलेगा, ये भी एंड टाइम तक चलेगा. तो इनडायरेक्टली ये जो तुम्हारा ब्रूट फोर्स जो तुम्हारे दिमाग में होगा, अभी तुम कर क्या रहे हो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n क्यूब है. ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ n क्यूब टाइप का सोल्यूशन तुम्हारा ब्रूट फोर्स है तो इसको सॉल्व मत करना, इसको डेफिनेटली बता देना, बट बोलना कि ये कॉम्प्लेक्सिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आई वुड वांट टू ऑप्टिमाइज इट फर्दर. अगर आंसर नहीं आता है तो ये बोल के थोड़ा सोच लेना. अगर आंसर आता है तो कहना आई हैव अ मोर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन एंड दिस इज द सोल्यूशन लाइक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये हो गया. तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स. ठीक है, इसको आई एम नॉट डिस्कसिंग बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. 3 लूप लगाने, 3 लूप लगा के कोई भी सॉल्व कर देगा और उसको तुम ब्रूट फोर्स अप्रोच बोल दोगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट अप्रोच जो हम डिस्कस करेंगे इस, तो स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप मैं बोल दूँ, फर्स्ट स्टेप हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं. सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा, सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ n log n. ठीक है, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसको मैं बोलता हूँ बिग ऑफ n. ठीक है, कह देना कि हम ऐसा सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जो इन प्लेस रहता है, तो बिग ऑफ 1 हो गया, n log n हो गया. इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सॉरी इसके बाद दूसरी चीज़ करेंगे. इसके बाद हम
जो हमारा 2 सम 2 था उस टाइप का एक एल्गो लगाएंगे, ठीक है। 2 सम 2 टाइप का एक एल्गो लगाएंगे और ये हमारा बेसिक एल्गो रहेगा, ठीक है। और ये जो एल्गो रहेगा इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। ये जो एल्गो रहेगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, ठीक है, O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं रहेगा। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम मान सकते हो कि तुम कुछ ज़्यादा इसमें स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, जब मैं इन दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n log n, ठीक है, प्लस O ऑफ n स्क्वायर विच ट्रांसलेट्स टू O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज़ बेटर देन O3, मतलब n क्यूब से तो बहुत बेटर हो गई है ना। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही आ गई। इसके अलावा मैंने स्पेस बोल दिया है O ऑफ 1, क्योंकि O ऑफ 1 से क्या ही होगा, कांस्टेंट। नाउ द थिंग इज, इस पर मैं एक स्टार मारूंगा। स्टार क्यों मार रहा हूँ, स्टार इसलिए है कि जो हम रिजल्टेंट लिस्ट भेजेंगे, है ना, जो लिस्ट भेजेंगे रिजल्टेंट, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस, सम आंसर लाइक दिस। इसका अगर तुम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करोगे, अगर तुम इसको कंसिडर करोगे, देन मैं अगर बोल दूं कि यहां पर मेरे पास के ट्रिपलेट्स आ गए, ठीक है, के क्या हो सकता है अभी छोड़ दो, लेकिन के ट्रिपलेट्स आ गए, तो तुम इंटरव्यू के टाइम पे बोल सकते हो इट वुड बी एन ऑर्डर ऑफ के वेयर के इज द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, अगर हम रिजल्ट को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा बढ़िया सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में कर क्या रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास एक नम्स होगा, ठीक है, नम्स होगा, उसको हम करेंगे सॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमारा नम्स आ जाएगा, तो इसको मैं बोलता हूँ सॉर्टेड नम्स, ठीक है। जब ये आ गया, इसके बाद आल्गो क्या है, इसके बाद आल्गो है कि तुम पहले वाले एलिमेंट को पकड़ लो, इसको आई बोल दो, पहले वाले एलिमेंट को पकड़ लो, उसको आई बोलो। जैसे ही तुमने उसको आई बोला, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, अब तुम अपना वही वाला अप्रोच लगा रहे हो, ठीक है। कौन सा अप्रोच है, वो अप्रोच है जिसमें तुम इसको बोलोगे इन अ वे, तुम इसमें, मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूँ, बेटर रहेगा। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एरे होगा, इसको मैं एक को बोल दूंगा जे, मतलब इसको PTR1 बोल दूँ, या इसको लेफ्ट बोल देता हूँ, लेफ्ट, इसको बोल देता हूँ राइट। क्योंकि अब ये सॉर्टेड है तो मुझे ये तो पता है कि मेरे जो आई और ये लेफ्ट और आर, मतलब यहाँ जो नंबर्स होंगे, तो अगर मैं बोल दूँ कि नम ऑफ आई प्लस नम ऑफ एल प्लस नम ऑफ आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो हमें पता है, ये हमें गिवन है, यही तो फाइंड करना है, ठीक है, यही तो फाइंड करना है। तो अगर यही फाइंड करना है तो मुझे जब पहला नंबर फिक्स हो गया, क्योंकि इसको मैं फिक्स मान रहा हूँ, ये जब फिक्स हो गया तो मैं एल और आर को चेंज कर सकता हूँ। और इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एल और आर का सम, क्या बचपन में जैसे हम करते थे एल और आर, और अब मैं एल और आर को शॉर्ट हैंड लिख रहा हूँ, पूरे इसमें नहीं लिख रहा। क्या मैं बोल सकता हूँ एल आर इज इक्वल टू माइनस नम ऑफ आई, इसमें नम जोड़ देना यार, मैं इतना फुल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, नम्स ऑफ दिस। क्या ये इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, और अगर ये इक्वेशन फॉर्म हुई तो क्या ये एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली बट क्या ये फॉर्मुलेशन टू सम टाइप लग रहा है, टू सम और टू सम टू, उस टाइप का फॉर्मुलेशन लग रहा है। बस दिस इज द रीजन आई वॉज एडवाइजिंग कि पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आता है तो ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है एज इजी इट कैन बी, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये टू सम नहीं हो, टू सम टाइप में सोचो, टू सम टू टाइप सोचो, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। और इनका क्रक्स क्या है, इनका क्रक्स क्या है, क्या हमारे पास टारगेट मिल गया, इसको मैं बोल देता हूँ टारगेट, इसको अगर मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं बोल दूंगा ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। तो मेरा पॉइंट क्या रहेगा, मैं एवरी टाइम चेक करूंगा करंट, मेरा जो करंट आएगा, करंट इज नम्स में एल प्लस नम्स का राइट, ठीक है। मैं करंट को चेक कर सकता हूँ कि करंट कहाँ जा रहा है। अगर मेरा करंट, ठीक है, इक्वल टू टारगेट मिल गया, मेरे पास तीन कंडीशन होगी। अगर ये इक्वल टू टारगेट मिल गया, गुड भाई गुड, ये हमारा आंसर, इसको कंसिडर कर लो, एक आंसर मिल गया, इसको तुम स्टोर कर सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो। अगर मेरा करंट, ठीक है,
इज लेस देन टारगेट, मतलब टारगेट से कम है, दैट मीन्स मेरे को बढ़ानी है वैल्यू, दैट मीन्स मुझे लेफ्ट, क्योंकि सॉर्टेड है, मेरे को लेफ्ट वाले को राइट में ले जाना पड़ेगा। सिमिलर लॉजिक टू सम टू का, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मैं लेफ्ट पॉइंटर को एक से आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर को तुम प्लस प्लस, यहाँ मैं प्लस प्लस लिख रहा हूँ, पाइथन में प्लस प्लस नहीं चलता, वो जब कोड वाले वीडियो को देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, बट यहाँ प्लस प्लस लिख रहा हूँ। और तीसरा केस क्या हो सकता है, जब करंट लेस देन, नॉट लेस देन एग्जैक्टली, जब करंट इज ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है। जब ये ग्रेटर देन टारगेट हो गया, दैट मीन्स मुझे अपना करंट जो सम आया है उसको कम करना है, तो मुझे राइट पॉइंटर को लेफ्ट में खींचना है, दैट्स इट। ये 3 कंडीशन तुम सॉल्व कर लोगे। अब इसमें ना बोलने में बहुत आसान लगता है, एक केवियाट आ जाता है और या फिर एक क्रूशल पॉइंट आता है। इन लोगों ने ना, जो ये क्वेश्चन एक्चुअली वेरी इजी है, ठीक है। जो मेजर क्रक्स आ जाता है वो हैंडलिंग ऑफ डुप्लीकेट्स आ जाता है, ठीक है, डुप्लीकेट्स। तो मैं यहाँ तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब कोड करेंगे ना उसमें मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली एक एक लाइन बाय लाइन लिखेंगे तब मैं बताऊंगा। बट डुप्लीकेट्स हैंडल करते टाइम हमें बीच में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, वाइल आई एम ट्रैवर्सिंग द एरे, ठीक है, वाइल आई एम ट्रैवर्सिंग द एरे, मैंने बोल दिया था इसको मैं आई मान लूंगा, इसको मैं लेफ्ट और राइट मान लूंगा, ठीक है। और ये वाला हम लेफ्ट और राइट से आगे आगे बढ़ा सकते हैं, राइट को पीछे ला सकते हैं, एंड सो ऑन। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप, मान लो यहां से आंसर मिल गया, इसके बाद व्हेन आई एम गोइंग एट दिस लोकेशन, तो ये आए का काम हो चुका, मतलब दिस इज डन, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको बेटर रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज डन, ठीक है, दिस इज डन। जब मैं आई को यहां मूव करूंगा तब मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या ये आए, क्या ये सेकंड पोर्शन और ये फर्स्ट पोर्शन, क्या ये दोनों सेम है। और ये अगर सेम है, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट्स नहीं उठाने हैं, मैं इस आई को तब तक मूव करता रहूंगा जब तक ये वैल्यू और पीछे वाली वैल्यू से सेम है, क्योंकि अगर मैंने उसको इंक्लूड कर दिया तो डुप्लीकेट आ जाएंगे। तो ये केस को, इस केस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि डुप्लीकेट्स अवॉइड करने हैं, इसलिए मैंने स्टार मारा है। और वो कैसे हैंडल करते हैं, छोटा सा वाइल लूप लगा देंगे कोड के अंदर, जिससे हमें ये डुप्लीकेट्स ना मिले, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एंड दैट्स इट। क्वेश्चन बहुत आसान है, जो कॉम्प्लिकेशन या जो कॉम्प्लेक्सिटी है इज बेस्ड ऑन दिस डुप्लीकेट्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, दैट इज बिकॉज अगर किसी ने टू सम और टू सम टू सॉल्व नहीं किया है, उसको अगर तुम डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे दो, उसको टाइम लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको टाइम लगेगा, क्योंकि उसको ये क्लिक ही नहीं करेगा कि सॉर्ट करके अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर लूँ तो, ठीक है। तो दिस इज द कोड लॉजिक, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट, दिस इज, ये हमारा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी वुड सॉल्व द थ्रीसम। थ्रीसम इज अ गुड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आसान कब हो जाता है, जब टू सम एंड टू सम टू ऑलरेडी कर लिया हो, ठीक है। आई होप देयर आर नो मोर डाउट्स, एवरीथिंग इज क्लैरिफाइड, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स just comment down below and I'll definitely make sure to solve it or reply it. Also if you think कि इसमें कुछ follow up हो सकता है, कुछ follow ups ऐसे होते हैं जो मैंने टू सम एंड टू सम टू में follow ups बताए हैं ऑलरेडी वीडियो में, वो यहाँ पर यूज हो सकते हैं। उसके अलावा इफ यू फील कि इसमें कोई फॉलो अप ऐड हो सकता है, डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू सॉल्व दैट, कि मैं उसको एक डेफिनेटली एक नया वीडियो बना लूंगा या इसी वीडियो में बाद में ऐड कर दूंगा, बेस्ड ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ फॉलो अप यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसके बाद ये समझ में आ गया, डायरेक्टली जाना है एंड पाइथन कोडिंग वीडियो देखना है इसी थ्रीसम का, यू विल अंडरस्टैंड इट क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि हमें लॉजिक बिल्डिंग आ गई है। अब पाइथन के सिंटेक्स को कैसे लिखते हैं, ये लॉजिक को कैसे बिल्ड करते हैं, वो वहां आ जाएगा। एंड इन दैट इफ यू हैव एनी डाउट, डायरेक्टली कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू दैट।